घर की सफाई के लिए अब आपको ना तो किसी मोप की ज़रूरत है और ना ही किसी वाइपर क्लीनर की, ना ही किसी किस्म के झाड़न की ज़रूरत है और ना ही किसी किस्म के ब्रूम की। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ऐसा ज़बरदस्त आइडिया जिसको देखकर आप हो जाएंगे हैरान और इसको अप्लाई करने पर हो जाएंगे मजबूर। तो जी हाँ, वाइपर को स्वेटर पहनाने का ऐसा ज़बरदस्त आइडिया जिससे आप न सिर्फ आप झाड़ू पोछा को एक ही वक्त में कर पाएंगे बल्कि घर के दरों दीवार को शीशे की तरह चमका लेंगे। इसके साथ साथ वीडियो में ऐसे ज़बरदस्त आइडियाज़, टिप्स और ट्रिक्स मौजूद हैं जिनको फॉलो करके आप अपने रुपए पैसे की बचत कर पाएंगे और अपनी लाइफ को नहायत आसान कर लेंगे। तमाम आइडियाज़ बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट होते हैं। वीडियो इंतहाई अमेजिंग, इंटरेस्टिंग, यूज़फुल है। अगर आप फुल वीडियो वॉच करते हो तो आप बहुत कुछ सीख पाएंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल पे नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपको कोई मेरी टिप पसंद आ जाती है तो इसको अपने प्यारों में शेयर लाजमी कीजिएगा। वेलकम बैक टू माय चैनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल करम से ठीक ठाक होंगे, ज़बरदस्त होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की मेरी पहली टिप में ये है कि मैंने 3 डिस्पोजेबल ग्लास ले ली हैं और उनको मैंने पानी से भर लिया है और एक एक पिंच यानी कि एक चुटकी के बराबर इसमें मैं मीठा सोडा डाल दूंगी। इन तीनों में आपने इस तरीके से मीठा सोडा डाल देना है। इसका हम यूज़ कहाँ लेंगे वो मैं आगे चलकर बताती हूँ। ये बहुत ज़बरदस्त टिप है, हेल्पफुल है, बड़ों के लिए भी बच्चों के लिए भी। तो आपने इतने मैंने इसमें ना थोड़ा थोड़ा मीठा सोडा डालकर इसको अच्छे से शेक कर लिया है। अब आपके बच्चों के ब्रशेज़ हों चाहे बड़ों के तो आप इसमें लास्ट में डालिए। मैंने नीम गर्म पानी इसमें डाला था, तो इससे क्या होगा कि अगर ब्रशेज़ के जो रेशे हैं ना सख्त पड़ गए हैं वो नरम हो जाएंगे और साथ ही इनमें जितने भी जर्म्स हैं वो किल हो जाएंगे, यानी कि ख़त्म हो जाएंगे। तो ये टिप आप लाजमी कीजिएगा, एक हफ़्ते में 1-2 दफ़ा लाजमी कीजिएगा। तो ये आपके लिए भी से फ़ायदेमंद है और बच्चों के लिए भी। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट मेरी जो टिप है, ये आइडिया है, बड़ा ही ज़बरदस्त है, बॉटल के रिलेटेड है। तो आज की इस वीडियो में मेरे तमाम आइडियाज़, तमाम टिप्स, तमाम ट्रिक्स बहुत ही ज़बरदस्त हैं। हर टिप ट्रिक दूसरे से बढ़कर है, तो इसलिए फुल वीडियो वॉच कीजिएगा ताकि आपको कुछ सीखने को मिले। इससे आपके रुपए पैसे की बचत होगी और आपकी लाइफ भी नहायत आसान हो जाएगी। तो बॉटल को कुछ इस तरीके से इसकी फाइन लाइंस जहाँ पे होती हैं मैंने कट कर लिया है उस लाइन से ही, और इसके जो ऊपर रफली एजेस हैं वो उनको मैं स्मूथ कर लूँगी सीज़र से। तो कटर से आसानी से ये कट हो जाती हैं। अगर आपके पास कटर नहीं है तो आप लाजमी नहीं है कि कटर ही यूज़ करें, आप इसको नाइफ़ से भी गर्म करके रिमूव कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने अब ये बड़ी प्यारी सी इसमें बना के डिज़ाइन सा बना हुआ था, लाइंस बनी हुई थी, तो मैंने चाहा कि इसको थोड़ा सा ना मैं कलरफुल बना दूं। तो मैंने इसको नहीं इसकी लाइंस के ऊपर ही इसको पेंट कर लिया ताकि ये बड़ा पड़ा हुआ हमारा ऑर्गेनाइज़र ज़बरदस्त लगे। वैसे तो ऐसे भी पड़ा हुआ अच्छा लग रहा था, तो लेकिन अगर मैंने इसको इस तरीके से थोड़ा सा पेंट कर लिया ना तो और ज़्यादा खूबसूरत ये लगने लग गया। तो इसी तरीके से थोड़ा सा मैंने पेंट किया, इतना ज़्यादा नहीं किया। इसकी बड़ी बड़ी सी लाइन थी, नीचे से जो इसकी इनकी विड्थ तो ज़्यादा थी और ऊपर से कम होती जा रही थी। तो इसलिए ये बड़ी खूबसूरत लग रही थी, ऐसे लग रहा था जैसे घूम कर कुछ चीज़ आ रही है। ये देखें कुछ इस तरीके से, ये 2 ही थी तो मैंने इसको इस तरीके से इनको पेंट कर लिया, ज़बरदस्त लगने लगी और कोई भी पहचान भी नहीं पाएगा कि ये हमने ये बॉटल से बनाया है और ये खुद से किया है। आप इसको मज़ीद भी डेकोरेट कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई लेस वगैरह पड़ी है तो इसके एजेस पे लगा सकते हैं, इसकी बॉटम पे लगा सकते हैं। तो फ़िलहाल मेरे पास नहीं थी अब, तो मैंने नहीं लगाई। ऐसे ही भी ये खूबसूरत लग रहा था, इसको आप फ्लावर बेस के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैंने इसका जो यूज़ लिया है वो मैं आगे चलकर बताऊँगी। ये वैसे मैं डेमो करके दिखा रही हूँ कि आप इस तरीके से भी इसका यूज़ ले सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत ऐसे भी लग रहा था पड़ा हुआ। तो इसी इसना में अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप पहले कर चुके हैं तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग मेरी वीडियो को बहुत पसंद कर रहे हैं, तो आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। अब मैंने जिस काम के लिए इसको बनाया था ना, इसमें आप ये भी चम्मच वगैरह भी अरेंज कर सकते हैं, लेकिन मैंने जिस काम के लिए बनाया था, जिसके लिए मुझे ज़रूरत थी इसकी, वो मैं आगे चल कर बताऊँगी क्योंकि वो बहुत ही इम्पोर्टेंट था मेरे लिए। तो मुझे कुछ चीज़ें मिल नहीं रही थी कि मैं इनको कहाँ अरेंज करूँ। तो अब मैंने इसके लिए इस एक ऑर्गेनाइज़र को अपनाया, तो मेरे जो मसला था ना वो सॉल्व हो गया और मैंने इसको जिस काम के लिए बनाया था, ये देखें, ये जो मेरे स्पैचुला होते हैं ना वो बड़े होते हैं, तो वो इनको अरेंज करना ज़रा मुश्किल होता है। तो इसलिए मैंने इस ऑर्गेनाइज़र को बड़ा ज़रा बनाया ताकि इसमें आ सकें और अच्छे से अरेंज हो सकें। तो उम्मीद करती हूँ जो मेरा आइडिया, जो मेरी टिप आपको पसंद आई होगी।
तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये देखें, ये पड़े हुए भी अच्छे लग रहे थे और ये नीचे तो हमारा जो ऑर्गेनाइज़र है उसने हमारे काम को समेट लिया है। हमारी प्रॉब्लम जो क्रिएट हुई थी हमारे लिए उसका सलूशन हमें मिल गया। इस तरह आप भी अपनी क्रिएट शुदा प्रॉब्लम को ऑर्गेनाइजर बनाकर सॉल्व कर सकते हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट यूज़फुल आइडिया की तरफ। वो भी बहुत ही ज़बरदस्त है, हेल्पफुल है किचन में, और ये तकरीबन आए दिन हर औरत का ये मसला होता है। तो इसका ज़बरदस्त सलूशन मैं आपको देने लगी हूँ। मैंने एक बॉटल ले ली है, इसके ऊपर वाला पार्ट जो है ना मैंने कट कर लिया है। इसके नीचे वाले पार्ट से मैंने ऑर्गेनाइज़र बनाया है अभी, और उसके ऊपर वाला पार्ट मैंने इस तरीके से तकरीबन 3-4 इंच छोड़कर इसको ना कट कर लिया है। और ये है एक ज़बरदस्त सा टूल हमारा बनकर रेडी हो चुका है। ये हमारी कहाँ हेल्प करेगा तो ये मैं आगे चलकर बताती हूँ। वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, बहुत ज़बरदस्त है, बहुत इम्पॉर्टेंट है सबके लिए। तो बाज़ दफ़ा हमारा जो सिंक है ना ये बंद हो जाता है, कोई छोटी मोटी चीज़ इसमें फंस जाती है जिससे हमारे लिए एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है और हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। जैसे कि ये देखें मेरे साथ हो रहा है, तो मैंने भी इसको इसीलिए बनाया है मैंने, और आपके साथ भी इसीलिए शेयर करी हूँ। मैंने ये बनाया था, मुझे इसकी ज़रूरत थी, तो मैंने इसलिए आपके साथ भी शेयर कर दिया ताकि आप भी इस प्रॉब्लम को जो क्रिएट शुदा है सॉल्व कर सकें। ये देखिए, इसको थोड़ा थोड़ा टैप करेंगे ना, जितना भी छोटा मोटा जो गंद इसमें फंस गया था ना वो निकल जाएगा। और ये बड़ा ही ज़बरदस्त टूल है, इसको इस तरीके से बनाकर रख लें। तो उम्मीद करती हूँ ये मेरी टिप आपको पसंद आई होगी। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट एक ज़बरदस्त हम ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे। ये भी हर घर की ज़रूरत होती है, तो आप इसको लाजमी बनाइए। ये ज़बरदस्त, इतना ज़बरदस्त बनेगा कि आप खुद देखकर हैरान रह जाएंगे कि इस तरह का ये फटा पुराना जो डिब्बा मैंने ले लिया है, तो इसको हम ये स्वेटर पहनाएंगे। देखना कितना ज़बरदस्त ये हमारा ऑर्गेनाइज़र बनकर रेडी होगा। अब ये जो बच्चों की छोटे हो जाती हैं, इसे स्वेटर जैसी हैं, इनको डिस्कार्ड ना किया करें, और ये हमारे बहुत काम की होती हैं। तो ये देखें, मेरे बेटे की जो छोटी हो गई थी, तो इसको मैंने इसके ऊपर चढ़ा के देखा तो मैंने बड़ी ज़बरदस्त लगी, बड़ी फिट आ गई इसमें, और इतना खूबसूरत लग रहा है तो कोई पहचान नहीं पा रहा था कि जो मैंने इसके ऊपर स्वेटर चढ़ाया है और इसकी हेल्प से मैंने इसको बनाया है। तो इस तरह के ऑर्गेनाइज़र अगर हम बाज़ार से लेने जाते हैं तो बहुत महंगे होते हैं, जो 2000-3000 से कम तो मिलते ही नहीं हैं। तो घर में क्यों ना इस तरह की पड़ी हुई चीज़ों को जो हमारे लिए काम की नहीं है, बेकार हो गई हैं, तो उनको हम क्यों रीयूज़ करके अपना काम निकाल लें, अपनी लाइफ को ना आसान बना लें। तो इसको ये नीचे से मैंने इस तरह पकड़ कर ना इकट्ठा कर लिया है। इकट्ठा करके आप यहाँ पे पिंस भी लगा सकते हैं, हार्ड ग्लू भी लगा सकते हैं, और आप इसको सुई के साथ सिलाई भी कर सकते हैं। अब मैंने इसकी जो बाजू है नीचे की तरफ फोल्ड कर दी हैं। ये देखें कुछ इस तरीके से, ये देखें। अब मेरे पास 2 कार्ड पड़े हुए थे, तो इसकी बॉटम के लिए वो मैंने रखे हैं। तो इनको मैंने कुछ इस तरीके से एक दूसरे के अंदर डाल के ना इसके मेजरमेंट करके जितनी ये इसकी लेंथ थी उतने इनको बना लिया। बनाकर मैंने इसकी इस तरीके से ना इसके दरमियान में रख दिया, और ये बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे कि इसके साथ का ही है, बिल्कुल भी नहीं अलग लग रहे थे कि ये मैंने अलग से इनको लगाया है। तो इसको अच्छे से नीचे को प्रेस कर दें तो ज़बरदस्त तरीके से ये प्रेस हो जाते हैं, बिल्कुल ये प्लेन हो जाएंगे। और ये देखें बाहर से भी कितना खूबसूरत ये लग रहा था और अंदर से भी। तो अब मैंने सुई धागा ले लिया है, तो मैंने तो इसको सुई के साथ पक्का कर लिया था, मुझे इसकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा चाहिए थी। और जब ये अंदर वाला जो डिब्बा है ना, ये कार्डबोर्ड ही होता है, तो अगर ये ख़राब हो जाता है तो आप ये इस स्वेटर को उतार कर किसी नए पर चढ़ा लीजिए। तो ये ज़ाहिर जो है जो स्वेटर जर्सी होती है ये तो ख़राब नहीं होती। जब बच्चों को ज़रूरत होती है तब तो इतने महंगे महंगे लेकर हम देते हैं, तो जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं और ये चीज़ें छोटी हो जाती हैं तो फिर इनको हम ऐसे ही डिस्कार्ड कर देते हैं, झाड़ू पोछे में इस्तेमाल कर लेते हैं। तो क्यों ना ये ज़बरदस्ती है, बिल्कुल नहीं होती, तो मैंने इसके ऊपर चढ़ा ली है। तो उम्मीद करती हूँ ये मेरा आइडिया आपको पसंद आया होगा। तो मेरी जो टिप भी आपको पसंद आ जाती है तो आप अपने प्यारों में इसको लाजमी शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट होती हैं, दूसरे भी इससे फ़ायदा उठा लें। अब मैं इसमें क्या अरेंज करूँगी, तो मैंने इसको रोटियों वाले रुमाल के लिए बनाया था, तो मेरे पास नहीं थी इनको रखने के लिए कोई भी चीज़, तो मैंने इसको इसलिए बनाया कि मैं अपनी लाइफ को आसान बना सकूँ। जब भी मुझे ज़रूरत होगी तो मैं यहाँ से पिक कर लूँगी और यहीं पे दोबारा यूज़ करके रख दूँगी। तो है ना कितना ज़बरदस्त आइडिया, और बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट है, हमने घर में पड़ी हुई चीज़ों से बना लिया। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप भी बड़ी ज़बरदस्त है कि जब इस तरह की कोई भी चीज़ ये हैंड बीटर हो, ये मेरे पास तो
ये दही बनाने वाली ना, लस्सी बनाने वाली मदानी थी, तो ये लूज़ हो गई थी। जब भी मैं इसको यूज़ करती थी तो निकल जाती थी। तो एक ज़बरदस्त आइडिया मेरे जहन में है, तो मैंने ले लिया है एक चॉपर और इसको ना इसके ऊपर मैंने इस तरीके से लपेट लिया है। और यकीन मानिए ये इतनी पक्की हो गई जैसे कि साथ ही इसकी लगी हुई थी पहले की, और ये कभी अलहदा हुई नहीं थी, इतनी ये पक्का हो गया है ये काम हमारा। तो मैंने इसको ना छुरी को बहुत ज़्यादा मैंने गर्म कर लिया था। गर्म करके ना इसके ऊपर अच्छे से मैंने लगा दिया कि मोटी तय ना चापर की इसके ऊपर लग गई। तो इसको फिर मैंने ना जल्दी से इसके अंदर डाल कर ना इस तरह बंद कर लिया। और अब जब चापर सूख गया ना तो वो और थोड़ा खुला हो गया, तो बिल्कुल टाइट हो गया। ये देखें, इसने ना बिल्कुल इतना टाइट कर दिया, ये बिल्कुल ही अब खुल रही थी। तो उम्मीद करती हूँ जो मेरी टिप आपको पसंद आई होगी। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी बहुत ही ज़बरदस्त है, इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इतनी ज़बरदस्त है कि आप हैरान रह जाएंगे इसको देखकर कि मैंने एक सिर्फ पुरानी जर्सी से अपने पूरे घर को कैसे क्लीन किया। अब आपको ना तो झाड़ू की ज़रूरत रहेगी और ना ही बार बार पोछा लगाने की ज़रूरत रहेगी। आप इसको एक दफ़ा पहना कर रख लें तो आपको बार बार ये काम करना ही नहीं पड़ेगा। तो मैंने किया कि जैसे मैंने किया वो आप इसको अगर अप्लाई करेंगे ना तो यकीनन आपको बहुत फ़ायदा होगा। और ख़ासकर वो औरतें जिनकी कमर दर्द रहता है और बैठकर वो पोछा लगाने से मजबूर रहती हैं, या वो झाड़ू नहीं दे सकती, तो उनके लिए ये दी बेस्ट है। तो झाड़ू पोछा एक ही वक्त में हो जाता है और बड़ी आसानी के साथ हो जाता है। जहाँ आपके घंटे लगते हैं वहाँ ये मिनटों में हो जाता है। तो अब मैंने एक टब ले लिया है, इसमें मैंने ये क्लीनर डालूंगी। बहुत ही ज़बरदस्त है ये भी जर्म्स को किल करने के लिए। तो इसकी वीडियो मैं पहले अपनी चैनल पे बना चुकी हूँ, तो वहाँ से आप जाके इसके बनाने का तरीका देख सकते हैं। तो आपने इसको तकरीबन 2-3 ढक्कन इसमें मैंने इसके डाल दिए हैं। अब इसके साथ हम पोछा लगाएंगे, यानी कि पोछा और झाड़ू एक साथ ही करेंगे। पहले आपने इसको अच्छे से इसके साथ इसमें डिप कर लेना है। और याद रहे जब आपने दीवारों पे लगाना है ना, इसको दीवारों पे फेरना है, तो फिर आपने इसको गीला नहीं करना। इससे क्या होगा कि आपकी वरना दीवारें गीली हो जाएंगी। अगर सूखा ही आपने लगाना है, आपकी जाले, आपकी गर्द मट्टी जो भी है ना, धूल मिट्टी जितनी भी पड़ी हुई वो बिल्कुल नीट क्लीन हो जाती हैं, चमक उठती हैं दीवारें और दरवाजे। अब आपने ये देखें, मैं कुछ ही से एक बाजू मैंने एक ही तरफ डाल दिया है और दूसरा बाजू इसका मैंने दूसरी तरफ डाल दिया है इस तरीके से। तो मैंने तो इसके ऊपर लगा ली थी, क्लिप लगा लिए थे, जो क्लॉथ क्लिप होते हैं। तो गैर क्लॉथ क्लिप के भी आप इस तरीके से इसको पोछा लगा सकते हैं। लेकिन मैंने इसके ना कुछ इस तरीके से इसके बाजू इसके अंदर फोल्ड कर दिए थे। फोल्ड करने के बाद मैंने ऊपर को इस तरीके से इसको कुछ इस तरीके से फोल्ड करके ना, तो यहाँ पे मैंने 2 क्लॉथ क्लिप लगा लिए थे। तो बगैर क्लॉथ क्लिप के भी इतना ज़बरदस्त ये काम देता है ना, जिसको कि हद नहीं। आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिए, ज़बरदस्त तरीका है। मुझे तो ये बहुत बेनिफिट देता है, तो मैं तो हमेशा इसको इसी तरीके से यूज़ करती हूँ। तो अब मेरे ज़हन में ये आया था कि मैं आप लोगों के साथ भी इसको शेयर कर दूँ, ताकि जिसको इसकी ज़रूरत है, जो बैठकर झाड़ू पोछा नहीं कर सकते, वो आसानी के साथ खड़े होकर कर सकते हैं और बहुत कम वक्त में भी कर सकते हैं। और इसका एक फ़ायदा ये भी होता है कि ये चीज़ों की ना, जैसे अलमारी वगैरह, बेड वगैरह, उनके नीचे तक ये चला जाता है और नीचे तक वो मट्टी, धूल मिट्टी सारी को साफ़ कर देता है। जितनी मर्जी ही नीचे की लगी हुई चीज़ें हों, सबके नीचे ये आराम के साथ चला जाता है और नीचे से सारी मट्टी, धूल वगैरह को खींच लाता है। तो आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा और लाजमी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको मेरी ये टिप कैसी लगी, मेरा ये आइडिया कैसा लगा। कि मैंने अपने कमरे को ये देखिए सारे के सारा, मैंने जितनी भी चीज़ें, जितना मर्जी रश हो कमरे में, नीचे से निकाल लाता है सारी धूल मिट्टी को। और बिल्कुल फर्श जो है ना, हमारा फ्लोर नीट क्लीन हो जाता है। तो आप 2 से 3 मरतबा इसको धोकर दोबारा से इसके ऊपर चढ़ाकर झाड़ू पोछा कर सकते हैं। अगर आपके घर बड़े हैं, अगर छोटा है तो फिर एक दफ़ा ही काफ़ी है। तो इसी असना में जब तक मैं पोछा लगा रही हूँ, तो आप मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और अच्छा सा एक प्यारा सा कमेंट भी लास्ट में छोड़ जाइएगा। इससे मुझे बहुत हौसला अफजाई होती है, मेरी बहुत मोटिवेशन मुझे मिलती है। और आप लोग बड़े प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, तो मुझे पढ़कर बहुत खुशी होती है, बहुत दुआएं देते हैं आप लोग। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बाज़ लोग बैड कमेंट भी करते हैं, तो उन लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि उनको पढ़कर मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है और मैं मज़ीद अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करती हूँ।
अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करती हूँ ताकि आप लोगों को इससे फ़ायदा हो और जितनी स्किल्स मेरे पास हैं वो आप लोगों में भी शिफ्ट हो जाएं और आप लोग भी अपनी लाइफ को नहायत आसान बना लें, अपने पैसे की बचत कर पाएँ जो आपके प्यारों के काम आ सके। ये देखिए मैं झाड़ू पोछा खुद ही करती हूँ, मेरे पास कोई हेल्पर नहीं होता, लेकिन मैं इस तरीके से करती हूँ तो बहुत जल्दी बड़ी आसानी के साथ मैं अपना सारा काम मिनटों में कर लेती हूँ। और इस तरीके से मैं दिखा रही हूँ कि बग़ैर आप क्लॉथ की क्लिप लगाए भी इससे बहुत अच्छे तरीके से झाड़ू पोछा कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। ये देखें, ये भी उतने ही अच्छे तरीके से क्लीन करता है चीज़ों को। तो उम्मीद करती हूँ ये मेरी टिप, ये मेरा आइडिया आपको नहायत पसंद आया होगा। जिस चीज़ को ये पसंद आया, जो भी मेरी वीडियो देख रहा है, तो आप लास्ट में कमेंट कीजिएगा कि ये मेरा आइडिया आपको कैसा लगा। नेक्स्ट टिप बड़ी ही ज़बरदस्त है, ये उन औरतों के लिए जो सारा दिन घर में काम कर करके थक जाती हैं। तो एक ज़बरदस्त सा ड्रिंक उनको बता रही हूँ कि अगर ये यूज़ करेंगे तो सारा दिन एक्टिव रहेंगी। तो इसके लिए मैंने मेथी दाना लिया है और साथ मैंने अदरक लिया है। 1 गिलास पानी ले लेना है आपने और इसमें 1/2 इंच का टुकड़ा लेना है अदरक और इसको छोटे छोटे पीसेस करके इसमें आपने डाल देना है। बिल्कुल बारीक इसके पीस कीजिए या इसको कद्दूकस कर लीजिए। हाफ मैंने चम्मच इसमें मेथी दाना डाला है और हाफ चम्मच इसमें मैं डाल रही हूँ कलौंजी और हाफ चम्मच इसमें मैंने सौंफ डाल दी है। और इसको अपने चम्मच के साथ अच्छे से मिक्स कर देना है और ऊपर से कवर करके आपने रख देना है। पूरी रात आपको इसको आपने इसी तरह ही रेस्ट देना, पड़ा रहने देना है। तो इसको मैं रात को ही भिगो कर रख देती हूँ। तो सुबह उठ के फिर मैं क्या करती हूँ मैं आगे चलकर आपको बताती हूँ कि इसको यूज़ कैसे करना है, इसको बनाना आपने कैसे है। तो इसके लिए आपने फुल वीडियो को वॉच करना है। तो मैंने पूरी रात इसको मैंने पड़ा रहने दिया था, तो इसका जितना भी एनर्जी थी ना वो पानी में शामिल हो चुकी थी, जितनी भी इसकी प्रॉपर्टीज थी। तो इसको मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया। जब ये पानी आधा रह जाए ना, ये देखिए हाफ गिलास रह गया है। अब इसमें मैंने थोड़ी सी पत्ती, यानी कि अगर हम 1 कप में 1 चम्मच डालते हैं ना, तो आपने चौथा हिस्सा इसमें डालना है, यानी चौथाई डालना है चम्मच टीस्पून। और इसमें हाफ मैं डाल देती हूँ दूध। हाफ कप दूध मैंने इसमें ऐड कर दिया है और इसको मैंने फिर एक बॉयल आने तक इसको पकने दिए। तो जब ये इसको एक बॉयल आ गया तो मैंने इसको छान लिया है। और ये जो मटेरियल है ना, इसको भी आप ज़ाया ना कीजिए, इस पौधों में डाल दीजिए। हाँ, अगर आपने कोई जानवर वगैरह, मुर्गियाँ वगैरह रखी हुई, परिंदे रखे हुए तो उनको डाल दीजिए। तो अब ये जो चाय है ना, इस यानी कि कहवा ये किस्म का ये चाय है, तो इसमें मैंने कभी चीनी ऐड नहीं की। इसमें मैं हाफ चम्मच शहद का ऐड करती हूँ। अगर आपके पास चीनी नहीं है तो आप शहद ऐड कर दीजिए। अगर आपके पास शहद नहीं है तो कुछ भी नहीं ऐड करना आपने। अगर मेरे पास नहीं होता ना, अब तो मेरे पास अवेलेबल था तो मैंने डाल लिया, जब नहीं होता तो मैं चीनी भी नहीं डालती, उसको ऐसे ही आपने पी लेना है। तो यकीन मानिए, अगर आप रोज़ाना सुबह उठ के इसको यूज़ कर लेते हैं ना नाश्ते से आधा घंटा पहले, तो यकीन मानिए पूरा दिन आप एक्टिव रहेंगे। आपके जोड़ों का दर्द, जितने जिस्म में जिस हिस्से में भी दर्द होता है ना, वो ख़त्म हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरे इस तरह के पार्टी टिश्यूज़ के रिलेटेड है कि जब हम इसको इस तरह लेके आते हैं ना, तो जिस तरह का एक बंडल होता है तो हम इस साइड से निकालते तो बिल्कुल ना निकाला करें, वो गलत तरीका है। तो इससे हमारे जो बहुत सारे टिश्यू ना ख़राब हो जाते हैं, फोल्ड हो जाते हैं, तो किसी काम के नहीं रहते। तो अब आपने जिस तरीके से ये मैंने कट लगाया ना, आपने इस तरीके से कट लगा लेना है। और यहाँ से अगर आप हल्के हाथों से ना इसको खींचेंगे ना, तो एक ही टिश्यू आपके हाथ में आएगा और बड़ी आसानी के साथ वो निकल जाएगा। ये देखें, अब आपको जितनी भी टिश्यूज़ की ज़रूरत है आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि मेरा आइडिया आपको पसंद आया हो। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप भी बड़ी ज़बरदस्त है। तो मैंने एक बॉटल ले ली है और ऐसा ज़बरदस्त एक ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे ना जो आपकी हेल्प करेगा किचन में भी, वॉशरूम में भी, वॉश बेसिन पे भी। तो ज़बरदस्त है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कोई मुश्किल नहीं, आसान है, बहुत ही आसान है इसको बनाना। लेकिन इसकी ये जो हमारी हेल्प करेगा वो काफ़ी ज़्यादा है इसके बनाने की निस्बत है। तो मैंने ये देखें 5 से 6 इंच छोड़कर इस तरह इसको मार्क कर लिया है बॉटल को। और यहीं से मैं इस कटर के साथ इसको ना कट कर लूँगी। आप नाइफ़ के साथ भी कर सकते हैं, कटर नहीं है तो कटर ख़रीद लीजिए, बहुत सस्ता है, इतना महंगा नहीं होता, 100-150 का ये आ जाता है। तो एक दफ़ा ख़रीद कर रख लीजिए। अगर आप वीडियो नहीं भी बनाते कोई तो कुछ तो अपने घर की सजावट के लिए कुछ ना कुछ तो आप लोग करते हैं। तो इससे चीज़ों को काटना बहुत आसान होता है, नहायत ही आसानी के साथ ये कट जाती हैं। तो बार बार हमें छुरी को गर्म करने की ज़रूरत नहीं रहती। तो अब इसके ना जो रफली एजेस थे वो ना इसके सीज़र के साथ रिमूव कर दिए हैं। अब मैं इसकी ना ये
स्ट्रिप्स बना लूँगी। यहाँ तक ये देखें, 1/2 इंच छोड़कर ना माउथ से, तो मैंने इसकी ना इस तरीके से कटिंग कर ली है और मैंने इसकी ना छोटी छोटी स्ट्रिप्स काट ली हैं। और अब इनकी एक लीफ जैसे होता है कि यानी कि एक पत्ता जैसे होता है ना, वैसे आप इसकी कटिंग कर लें। हर स्ट्रिप की आपने इसी तरीके से कटिंग कर लेनी है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। बहुत आसानी के साथ सीज़र से हो जाती है। अब कटर का काम नहीं है, अब सीज़र का काम है, तो सीज़र से ही आसानी से ये हो जाती है। मैंने बड़ी आसानी के साथ कर ली है। अब आपने हर लीफ को ना नीचे की तरफ इस तरीके से ना फोल्ड कर लेना है, एक फ्लावर सा बना लेना है ज़बरदस्त सा। ये देखें कुछ इस तरीके से, कितना खूबसूरत पहले ही लग रहा है, तो जब हम इसको फुल अरेंज करेंगे तो और ज़्यादा खूबसूरत ये लगेगा। तो अब आपने करना क्या है कि इसका जो लिड है ना, इसमें भी आपने एक बड़ा होल बना लेना है। अब हमारे पास एक ज़बरदस्त सा पॉट बनकर रेडी हो चुका है। ये इसको आप किचन में भी यूज़ कर सकते हैं, वॉश बेसिन में भी और बाथरूम में भी। यही थी आज की मेरी वीडियो। उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी सी टिप्स ट्रिक्स के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।